आपका हमारे शो पर एक बार फिर से। आज हमारे सामने हमारे साथ बैठे हैं हमारे गेस्ट जो कि अपने जीवन के बारे में बताएंगे, और वो है दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। वैसे ये ट्रेनर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बहुत जगह इन्होंने अपनी स्पीच दी है। तो काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, सर का स्ट्रगल जानेंगे, सर की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम से वो तमाम व्यूवर्स को मैं दिल से, मन की गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ सर, आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया यहाँ पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं, और हम भी जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह का एक वो रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने कई रिकॉर्ड बना चुका हूँ। मेरी जो पहली रिकॉर्ड बनी थी 2018 में, जिसमें हमारे यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था, एक मराठा लाख मराठा। मैं कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन कॉलेज में छुट्टी दे दिया गया, और मुझे याद है 8 अगस्त का दिन था, 8 अगस्त 2018 का दिन था। और मैं घर पर आया और मैं बोला अभी क्या करूँगा घर पे आके, तो फिर मैं कुछ कागज़ लिया और पेन लिया, पेन लेकर मैं लिखने लगा, और 1 घंटे में मैंने लगातार 80 कविता लिख डाला। 80 कविता? हाँ, 1 घंटे में 80 कविता। मैं हैरान हो गया, ये कविता कैसे बनी? 8-8, 9-9 लाइन की कविता थी, ये बना कैसे? और मैंने क्या किया, इमीडिएटली कुछ कविताओं को, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कंपनियां रहती है ना, उनको मैंने भेज दिया। जैसे लिम्का थी, बहुत सारी कंपनी थी, तो एक कंपनी ने मुझे रिप्लाई दिया, इमीडिएटली रिप्लाई, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। हाँ, मतलब वो जो वाली थी, वो कविता जो थी ना, हर तरह की थी। उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, समाज जागृति, रेलवे, ट्रेन, किताब, कॉपी, पेंसिल, हर विषय पर था। और ये जब हमने बनाया तो सचमुच में, यानी ये कुछ मुझे लगने लगा कि चलो यार, कुछ नया टैलेंट मिल गया, क्योंकि कॉलेज को छुट्टी थी, घर में बैठा था, आंदोलन चल रहा था, बाहर निकल नहीं सकते थे, बाहर जा नहीं सकते थे, और कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो घर में बैठ के मैंने कविता लिखी, और वो रिकॉर्ड के लिए एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उन्होंने कहा आपको कम से कम 12 घंटे बैठ के कविता लिखना होगा। 12? हाँ। तो मैं बोला 12 घंटे कविता लिखना मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया मुझे। बोले हमारी तरफ से एक एडजुडिकेटर आएंगे, वो चेक करेंगे आपको, 12 घंटा आपके साथ बैठेंगे। और दिल्ली से उस समय कोई आए थे, और मुझे याद है कि मैं कुछ 24 अगस्त का दिन था, रक्षाबंधन का टाइम था। 24 जैसे आप चैलेंज दिया आपको, हाँ, तो कई लोग चैलेंज से डर जाते हैं। हाँ, तो आपको डर नहीं लगा, या फिर आपको नहीं, डर तो मुझे भी लग रगा था। डर सबको आता है, गला सबका बताना चाहते हैं कि डर चैलेंज हाँ, सबके लाइफ में आता है। सब सचिन तेंदुलकर होने दीजिएगा, लता मंगेशकर होने दीजिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होने दीजिएगा, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब आप इस चैलेंज को पार करते ना, तब आप सोना बनता है। अगर मैंने उस दिन चैलेंज नहीं लिया होता, और 24 तारीख को मैं नहीं बैठता, सवेरे 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 207 कविता मैंने बनाई। एडजुडिकेटर आए, उन्होंने चेक किया, बोले हैरान हो गए। जबकि मेरा बैकग्राउंड वो नहीं था साहब, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। साहित्य से मेरा कहीं दूर, बस जो मैंने हिंदी परीक्षा जो मैंने दी थी 10वीं में और 12वीं में, उसके बाद फिर मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ा था। लेकिन फिर भी अंदर होता ना, एक एज के बाद आप फिलोसोफर बन जाते हैं, तो थोड़ी फिलोसोफरी आ रही थी, बहुत सारा अनुभव आ रहा था। और 207 कविता लिख के हमारा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड मेरे लाइफ का वो बना। पहला बना। उसके बाद में और कौन? उसके बाद फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने बनाया, जिसमें मेरे को पेंटिंग का चैलेंज मिला। पेंटिंग में क्या हो गया, एक्चुअली ऐसा मिलता नहीं चैलेंज, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज दिया, आपको पेंसिल आर्ट करना पड़ेगा। मैं बोला पेंसिल आर्ट क्या होता है? बोले A3 साइज का पेपर लेना है, और उसके ऊपर लोगों के चेहरे, आर्ट बीट जो भी है, जो भी आपके सामने वस्तु दिखाई देगी, वो पेंसिल से आपको बनाना है। और पूरा का पूरा बड़ा, यानी ऐसा जैसा भी ये पेज है, तो ये पेज पूरा भरना है। ऐसा नहीं छोटा सा आपको ड्राइंग बनाना है, बड़े पेपर पे छोटा ड्राइंग नहीं चलेगा, पूरा जो फुल। हाँ, जैसे आपके सामने वो देख रहे हैं ना आप, जैसे ये मैडम ने बनाया हुआ है, या ये जो आपके सामने पेंटिंग दिख रही है, ये पूरा का पूरा कवर करना है। और फिर मैंने एक्सेप्ट किया। और 2019 का दिन था, अप्रैल, जज साहब का जन्मदिन के 6 दिन बाद, यानी 7 अप्रैल को मैं बैठा, और 6 अप्रैल को मैं बैठा, 7 अप्रैल को 24 घंटे के बाद, 24 घंटे में 415 चित्र बनाकर, 415 स्केच बनाकर मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अच्छा, सब ये रिकॉर्ड हो गए पूरे? ये हो गए पूरे, ये 2019 में। फिर उसके बाद बनाया, पता नहीं, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया, लेकिन लगभग 40 रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है। 40 रिकॉर्ड? हाँ। अभी रिसेंटली आपने कितने दिन बोलकर एक रिकॉर्ड? ये आपको पता नहीं कहाँ से पता चला। अभी मैंने लगातार 6 दिन तक मैं बात कर रहा था एक ही विषय पर, एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने 6 दिनों तक, 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, एक्चुअली वो 95 आवर्स एंड 21 मिनट्स तक मैं बोलकर मैंने फिर वहां पे ये कर दिया, रोक दिया। सुबह
मतलब दिन रात सिर्फ बच्चे चेंज हो रहे थे, मैं उधर ही बैठा था और मैं खाने के बदले जूस ले रहा था। एक डॉक्टर जो है 6-6 घंटे में आके मुझे चेक करता था, बीपी चेक किया उसने, डायबिटीज चेक किया, सब चेक करते थे। तो उस दौरान आपको समस्या कुछ ऐसी हुई हो? नहीं, सिर्फ आंख लाल हो गई थी, तो मिसेस ने जाके मेडिकल से फटाक से आंख लेके आए। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, तो गला सूख गया था। तो फिर वो एक बेटाडीन नाम का एक केमिकल वो आता है, दवाई आता है, उससे बेटाडीन आता है। ऐसे जो चैलेंज होते हैं, 5 दिनों तक अपना कंटिन्यू करना है, दिन रात जागना है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे कुछ? ट्रिक्स ये है कि साहब मैंने किताबें बहुत पढ़ी थी, मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन करके रखा था, और रोज मैं मेडिटेशन करता था, अपने आप को विजुअलाइज करता था, मैं वो होते हुए देखता था। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था 24 घंटे तक चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी साहब। मैंने सीखा, मैंने 1.5 घंटे में सीखा। मेरा एक मित्र था, मुझे ट्रेन में मिला था, और उसने मुझे सिखाया आदमी का चेहरा कैसे बनाना है। साहब उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि 2 आंख के बीच में 1 आंख का गैप होता है। जहां से आईब्रो खत्म होता है वहां से कान शुरू होता है, जहां पे ओठ खत्म होता है वहां पे कान खत्म होता है। ये ओठ का जो हमारा लेंथ है ना, इसको अगर ऊपर करेंगे ना तो आपका आईबॉल है उसका सेंटर आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये सारी चीजें मुझे पता चला। ये बॉडी का जो है ना 1/7 हिस्सा होता है, ये यानी ये 7.5 में पूरा बॉडी होता है, बाकी का 2.5 में आपका चेहरा बैठता है। हाथ कैसे बनाना है, किस तरह से ये 1.5 घंटे में मैंने सीखा, और उसके बाद मैंने उसका प्रैक्टिस ट्रेन में किया। मैं ट्रेन में जाता था, कोई भी मुझे दिखता था चेहरा, उसका मैं फोटो बनाना चालू कर दिया। तो इंसान सीख सकता है साहब, इंसान की खासियत है, इंसान सीख सकता है। सर जैसे आपको कई रिकॉर्ड आपने लिम्का के लिए आपने अप्लाई किया, हाँ, और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। यस। फिर आप मतलब कौन से अवार्ड ने आपको पहले एक्सेप्ट किया था? है आपका सबसे बड़ा भी जो मैंने हाल ही में बनाया 6 दिन तक गिनने हुआ है, लिम्का में भी गया हुआ है। फिर इसके बाद में आपने सोचा कि हमारा खुद का चालू किया जाए? हाँ, ये तो मैंने बताना चाहेंगे दर्शक को कि सरकार भी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो अच्छे एक्सीलेंस कार्य करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, अलग से विशेषता होती है, जिसमें पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, या जो भी उनकी फील्ड हो, कलेक्शन हो, किसी भी फील्ड में कोई सा भी क्षेत्र हो जिसमें कलेक्शन हो, कुछ भी ऐसा जो अलग हो कुछ, उसमें सर उनको अवार्ड देते हैं। और सर का एक अवार्ड है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, उस बुक में उनका नाम, फोटो सब कुछ आता है। तो सर ने इसको स्टार्ट किया है, कितने साल हो गए सर इसको स्टार्ट किया? इसको स्टार्ट करके 2019 में नवंबर 2019 में हमने इसकी शुरुआत की। और इसका मेन मकसद यही था, क्योंकि बाकी कंपनी के क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड बन चुके थे 2019 तक, एक कॉन्फिडेंस आ गया। इसे कहते हैं अर्न टू राइट। अब मेरे पास वो राइट आ चुका था कि मैं लोगों को रिकॉर्ड दे सकूं, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड होल्डर बन चुका था, और सारे हमने गवर्नमेंट की जो भी लाइसेंसिंग होती है, गवर्नमेंट के सारे हमने फॉर्मुलेशन पूरे कर दिए। और मैंने देखा बाकी रिकॉर्ड कंपनी में और हमारे रिकॉर्ड कंपनी में क्या अंतर है। तो हमारे पास कैटेगरी हमने बहुत सारी बनाई। कुछ रिकॉर्ड कंपनी में केवल 10 कैटेगरी है, 50 कैटेगरी है। कुछ की फीस इतने ज़्यादा है कि आप बंबई में एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इतना फीस उनका होता है। तो हमने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर हमने एक भारत के हिसाब से, या एक नॉर्मल एक आम इंसान भी रिकॉर्ड बना सके, हमने एक ऐसा रिकॉर्ड कंपनी की स्थापना की, जिसमें हमारा 3 चीज़ पर हमने फोकस किया था। एक, जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना, ऑन द स्पॉट रिजल्ट देना। तीसरा, ज़्यादा पेपर वर्क में हमने कम किया। जैसे बाकी उस समय जब मैं था, तो अब तो बहुत सारी कंपनी ने फास्ट प्रोसेस चालू कर दिया हमारा देखकर, लेकिन उस समय हमने फास्ट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन कम करना, और तीसरा है ऑथेंटिसिटी। भारत की मैक्सिमम है कंपनी एक्ट के अंदर ये कंपनी पूरी चल रही है। सर आपकी लाइफ में इतने मतलब स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कब था? हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कब था मुझे याद नहीं, लेकिन स्ट्रगल रोज होते हैं, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। तो रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी अभी यहाँ पर भी हम लोग यहाँ रन करते रहते हैं। इंजीनियरिंग करते करते आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट स्पीकर कैसे बन गए? ये बहुत अच्छी प्रेरणादायी कहानी है। मैं एक्चुअली बेसिकली ITI टर्नर हूँ। ITI टर्नर का मतलब होता है कि 10वीं के बाद एक स्पेशल कोर्स होता है, जिसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट का लोग काम करते हैं। फिर वो काम करने के बाद हमारे स्कूल में एक सर आए, हमारे ITI में एक सर आए, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जिन्होंने कहा, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। इसको आप नोट किया जाए, जैसे बोलते ना माय लॉर्ड, इसे नोटेट किया जाए। तो स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। बस इसी लाइन ने मुझे एक प्रेरणा दी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, लेकिन ITI करते करते मैंने कई एग्जाम दिए। मैंने रेलवे का भी एग्जाम दिया। अरे बाप रे, क्राइम कर लेते हैं, गलत कदम उठाते हैं, तो उनके बारे में कोई बात नहीं, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। फिर मैं डिप्लोमा में चला गया। डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर तो पूरी 9 के 9 KT थे, 9 के 9 सब्जेक्ट में फेल, लेकिन फाइनल ईयर में 2 गोल्ड मेडल लेके बाहर निकला। फिर उसके बाद AMI होता है, जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है हमारे भारत में,
अभी शायद अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे खुल गए तो अब उसका एग्जाम कम हो गया है, लेकिन AMI जो मैंने 2 साल में कंप्लीट किया, फिर उसके बाद IIT मुंबई जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था, मैं जहां पर काम करता था, हीरानंदानी नाम का एक जगह है, पवई हीरानंदानी, मुंबई का हार्ट है, तो मैं जब जाता था ना तो IIT के सामने से जाता था, मेरी बस IIT के सामने से जाती थी और आते समय IIT के सामने से आता था। मैं बोला चलो यहाँ पे ट्राई करते, पहले साल एडमिशन नहीं मिला, फिर अगले साल वापस हमने ट्राई किया और हमारा एडमिशन वहाँ पर हो गया। तो मैंने शुरुआत किया था ITI से और मैं पहुँच चुका था IIT मुंबई। उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई हुई, मुझे भी याद नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर किसी को बनना हाँ, या पब्लिक स्पीकर, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता हाँ, है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जब मैं 97 में डिप्लोमा कर रहा था तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ अब कुछ अलग ट्रैक पे आ गई। हम वो कर रहे थे जो शायद बहुत कम बच्चे करते हैं। ITI से लेके IIT तक का जो जर्नी था सचमुच में बहुत अलग था। उसी पर मैंने किताब लिखी थी विजय भाव, जो मैंने आदरणीय राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, मैंने अपनी किताब उनको भेजी और इमीडिएटली, देखिए बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं, वो तुरंत रिप्लाई आपको देते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो भी तो रिप्लाई जल्दी देना चाहिए। अगर ऊपर आदमी सही रहेगा तो बाकी लोग भी सही काम करते हैं। और 7 दिन के अंदर मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब का सिग्नेचर किया हुआ लेटर मेरे घर में है, जो आज भी हमने दीवार पे टंगा हुआ है। तो उसमें लिखा था, बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप इंजीनियर होते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को इग्नाइट, माइंड को इग्नाइट कर रहे हैं, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता है। मैंने इंजीनियरिंग का तो काम कर ही रहा था, मैंने अलग अलग 15 देशों में मैंने काम किया है, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने जिस देश में मैं गया वहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ा है। मैंने भारत में भी सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता था मैं जाके, मैंने क्लासरूम कभी नहीं छोड़ा। सर जैसे आप बोलते हैं ना, इस पब्लिक स्पीकिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस शुरुआत कर दो। कुछ किताबें आपको मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहूंगा। जैसे मैंने पहली किताब पढ़ी थी शिव खेरा साहब की, यू कैन विन। ये किताब को मैं भगवत गीता मानता हूँ। यानी अगर जिसको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, अपने लाइफ को चेंज करना है, ये 21 दिन के जो उसमें कोर्स दिया गया 21 दिन का, तो शिव खेरा साहब की जो किताब है ये सबसे बेहतरीन किताब है। हिंदी भाषी या कोई भी भाषा, आप गुजराती, मराठी, बंगाली, किसी भी भाषा में बात करते होंगे, आप अगर भारतीय हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। हाईली रिकमेंडेड किताब है, यू कैन विन, जीत आपकी। सर आजकल जो जमाना, निर्णय क्षमता बहुत कमजोर है। हाँ। डिसीजन, यस, तो डिसीजन पावर के लिए क्या बोलना चाहिए? डिसीजन, हम देखो क्या होता है, फिर से डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, साहब रतन टाटा साहब बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले मैं अच्छे डिसीजन लेता हूं। तो लोगों ने बोला कैसे लेते हैं, बोले मेरे गलत डिसीजन से, क्योंकि डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। अब